सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे सभी प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे व्यूवर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, घर बैठे ही उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर इन्वेस्ट करें, अपनी उम्मीदें उससे लगाएं, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द पछतावा या कन्फ्यूज़न ना हो कि ये भैया हमने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है कि आपका बजट अगर 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कुछ भी है तो आपके लिए उसमें बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर आज आपकी जेब में मात्र 20 से 25 लाख रुपए हैं और आप कोई ऐसी परफेक्ट फैमिली कार ढूंढ रहे हैं, तो आज आपके लिए लेकर आ गए हैं सामने खड़ी दी ऑल न्यू इनोवा हाई क्रॉस, जिसके रिव्यू के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं अरुण पसरीचा जी का। पसरीचा जी, हेलो पारस, हाउ आर यू? ग्रेट। आप बताएं, सबसे पहले तो समय देने के लिए धन्यवाद और नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ अरुण पसरीचा। पानीपत से बिलोंग करता हूँ और छोटी सी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरी। हाँ जी। जिससे मेरी कोरिगेटेड मैन्युफैक्चरिंग जिसे बोलते हैं, गत्ते के डिब्बे बनाने वाली फैक्ट्री है। बहुत शौक था, गाड़ियों का शुरू से शौक रखता हूँ। ठीक। पहले मेरे पास फोर्ड इको स्पोर्ट थी। हाँ जी। इको स्पोर्ट के बाद मैंने दूसरी गाड़ी ली, क्रेटा SX टॉप मॉडल। अब ये थर्ड गाड़ी मैंने ली है, इनोवा हाई क्रॉस GX ऑप्शनल 7 सीटर। ठीक। पेट्रोल टॉप मॉडल है। पेट्रोल टॉप मॉडल है। इसके बाद आप लेंगे फॉर्च्यूनर होपफुली। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही है, जब इंसान का बजट 25 लाख तक चला जाता है ना, तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है गाड़ियों के। आप XUV 700 ले सकते थे, MG हेक्टर प्लस ले सकते थे, टाटा की सफारी और स्कॉर्पियो एन, मतलब इन गाड़ियों का तो रुतबा और रौब चल रहा है सड़कों पे। उस बीच इनोवा हाई क्रॉस लेना कैसे डिसीजन बना, क्यों बना, ये जानना है पहले। बेसिक 2-3 रीजंस हैं इसके इनोवा हाई क्रॉस लेने के। क्योंकि आपने जैसे बिल्कुल ठीक बात बताई कि ऑप्शंस बहुत सारी हैं इसके साथ। हाँ इसी लेवल में, इसी प्राइस रेंज में, और कुछ शायद गाड़ी एक आधी ऐसी भी होगी, जैसे आपने अभी हेक्टर प्लस का नाम लिया है, जिसमें इंटीरियर पार्ट बहुत ही अच्छा है, लग्जरी है, लग्जरी इंटीरियर पार्ट है। बट अगर हम बात करें, जो गाड़ी का दिल होता है, हाँ, गाड़ी का दिल होता है गाड़ी का इंजन। सही बात। और गाड़ी का इंजन वो होना चाहिए जो सब इंजन में सबसे बेस्ट हो। हाँ। और मेरे को शुरू से मेरी फीलिंग ये थी कि अगर लेनी है तो चीज़ बेस्ट लेनी है। मैंने क्रेटा ली, टॉप मॉडल ली। इनोवा आपके सामने खड़ी हुई है, पेट्रोल टॉप है। गाड़ियों की ब्रांड की बात करें तो ब्रांड वैल्यू में टोयोटा टॉप है। सही बात। और इसी बीच अगर हम बात करें कि एक मारुति सुजुकी की इन्विक्टो आती है, यही गाड़ी है, बस बैज का फ़र्क है, ब्रांड का फ़र्क है। वो इससे सस्ती भी पड़ती है और इससे पहले और जल्दी भी मिल जाती है। इस पे तो वेटिंग लंबी चलती है। हाँ, इस पे अप्रोक्सीमेटली मुझे भी से 7 महीने के बाद गाड़ी 7 महीने आपने इसके चक्कर में वेट किया। वहाँ शायद 7 दिन में मिल मुझे जाती। कलर्स भी मिल रहे थे इसमें, ऑप्शंस भी मिल रही थी। इससे पहले मुझे कलर यही चाहिए था। ये कलर का नाम है ब्लैकिश एगेटा बोलते हैं इसको, कलर को ब्लैकिश एगेटा, एगेटा और एगेहा बोलते हैं। एगेटा थोड़ी सी ये ग्रेइश और ब्लूइश सी शेड, ये ब्लू शेड में जाती है। क्या आपने बताया नहीं कि इन्विक्टो को क्यों कैंसिल किया? वो तो इन्विक्टो जल्दी मिलती, सस्ती का रीजन मिलती। सिर्फ एक ही है, सब लोगों को पता है, इंजन बनाने वाली कंपनी एक ही है, सब कुछ सेम है। बट अगेन मैं दोबारा ये चीज़ कहता हूँ कि उसकी वेटिंग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी। और इसकी वेटिंग इतनी ज़्यादा, उसका रीज़न है। हाँ जी। रीज़न इतना बड़ा है। पहली बात तो ब्रांड नेम, दोबारा मैंने बताया कि टोयोटा का ब्रांड नेम इतना बड़ा है कि उसको देख के ना, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मेरे को गाड़ी लेनी थी ना, जब जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि मैं इनोवा ले रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, वाओ, देखो अगर सड़क पे आप उतरोगे तो मेरे ख्याल से अगर 20 गाड़ियाँ आपको देखेंगे तो उसमें 10 हाई क्रॉस होती हैं। हाँ, बड़ी गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में मार्केट 10 गाड़ियाँ अकेली हाई क्रॉस होती हैं और बाकी 10 में बाकी सब ब्रांड्स आ जाते हैं। और मैंने इन्विक्टो शायद अभी तक, मुझे लगता है ओवरऑल भी देखा जाए तो 5-10 गाड़ियों से ऊपर देखी नहीं है। हाँ, इन्विक्टो काफी कम। और इसकी अगर मैं बात करूं तो मेरे घर के आसपास ही अगर मैं देखूंगा तो मेरे ख्याल से 4-5 गाड़ियां तो मेरे घर के आसपास हैं। हाँ, मतलब मेरे घर एक छोटे से एरिया में ही होगा, इतना बड़ा शहर है, पता नहीं किस किस जगह पे कहाँ कितनी गाड़ियां होंगी। इनोवा हाई क्रॉस का ये एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट है और कितने का आपको ऑन रोड पड़ा है? ये इनोवा हाई क्रॉस का GX ऑप्शनल 7 सीटर वेरिएंट है। मुझे ये पड़ी अप्रॉक्सीमेटली 27 लाख की, 27 लाख रुपए, 27 लाख रुपए की। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिला वो एजेंसी की तरफ से। वो बेनिफिट ये था कि इसमें ना जो स्कीम आ रही होती है, ठीक, बेसिकली रेट का फर्क इसलिए आया क्योंकि GX थोड़ी सी ठीक ठाक सी थी, बट उसके इंटीरियर्स बहुत खराब थे। वो बिल्कुल बेस GX ऑप्शनल पे अगर हम जाते हैं तो इंटीरियर्स पे एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है। ठीक।
उसके बाद थर्ड चीज़ ये थी कि जो इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस में इनके प्लान्स हैं 1+3 एंड 3+3, तो मैंने 3+3 ऑप्ट किया। ठीक। तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमें आगे के लिए थोड़ा सा डिस्काउंटेड इंश्योरेंस मिल गया, 3 साल की टेंशन फ्री हो गए, और थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, वो आज भी देना था, वो आज से 2 साल बाद या साल बाद जब इंश्योरेंस कराते तब भी देना था। तो भाई नॉन हाइब्रिड लेने के लिए हिम्मत चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी को पेट्रोल में चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, सारी बातें इनसे पूछेंगे। पहले यही जानना चाहते हैं कि GX ऑप्शनल में आपको मिला क्या क्या जो ज़रूरी है? जो ज़रूरी है, ज़रूरी में देखिए गाड़ी के अंदर इंटीरियर सबसे अच्छी चीज़ इसमें मिली है कि आप सीट कवर्स आप खोल के देखिए गाड़ी को, कि जो इसमें सीट्स लगी हुई हैं ऑलरेडी, ये इतनी सुंदर सीट्स हैं, इतना अच्छा फैब्रिक लगा हुआ है इसके अंदर कि इसमें हमें इंटीरियर्स के लिए सीट कवर्स डलवाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, आप अपनी मर्जी के लिए, शौक के लिए डलवा सकते हो, बट जरूरत नहीं है। इंटीरियर्स की देखेंगे अब सारा ग्लॉस में आ रहा है। हाँ। ये GX मैंने देखी थी, तो GX के अंदर ये सब मैट में था। ठीक। और लुक जो है इतना डिफरेंस हो जाती है, प्रीमियम जो है वो प्रीमियम से बिल्कुल ही लो क्लास में चली जाती है। और इसमें आपको आई थिंक 360 डिग्री कैमरा भी मिला है। बिल्कुल मिला है, डेफिनेटली 360 डिग्री कैमरा मिला है इसके अंदर मुझे। और वायरलेस चार्जर मिला इस वेरिएंट में? वायरलेस सिर्फ एक वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें वायरलेस चार्जर नहीं है। ठीक। कुछ नेगेटिव भी होते हैं, देखो गाड़ी बनी है इतनी बड़ी, तो कुछ नेगेटिव्स कुछ पॉजिटिव्स होंगे, बट ये है कि ओवरऑल अगर मैं काउंट करूं तो गाड़ी बहुत अच्छी है। काट पीट के अगर GX ऑप्शनल वेरिएंट लेते हो तो आपको मोस्टली सारे फीचर मिलते हैं, जैसे कि 16 इंच के एलॉय व्हील्स, आपको LED लाइट का सेगमेंट मिलता है, इसमें फोग लाइट भी आपको मिलती है, 360 डिग्री कैमरा, हाइट एडजस्टमेंट सीट। और क्या नहीं मिलता इतने पैसों में मेरे हिसाब से? एक तो आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिला, वायरलेस चार्जर नहीं मिला, वायरलेस चार्जर नहीं है, ये सारी चीजें बाहर से करवानी ये पड़ी सब मैंने एक्सेसरी जितनी भी आप ये देख रहे हो, क्रोम की एक्सेसरी, इनोवा बैजिंग भी मैंने बाहर से करवाई। अच्छा, ये बैजिंग तक बाहर से करानी? बैजिंग भी बाहर से करानी पड़ती है इसमें। और अगर इंजन की बात करें, इसमें आपको जो इंजन मिला है वो आई थिंक 2 लीटर का है। 2 लीटर है। मैक्सिमम पावर 173 bhp और टॉर्क उसकी 209 न्यूटन मीटर है। उस इंजन की रिफाइनमेंट और पावर ऑल ओवर आपको कैसी लगी इस गाड़ी? बहुत बढ़िया। आप गियर लगा दो, गाड़ी चलानी शुरू कर दो, गियर्स कब शिफ्ट होते हैं आपको पता नहीं चलता। ठीक। पिकअप हाई ज़बरदस्त, भागती है गाड़ी पूरी बढ़िया। मैं 160 तक इसको भगा चुका हूँ। अभी रिसेंटली मैं हाईवे होके आया हूँ। ठीक है। मैं उधर गया था, अपना क्या कहते हैं, वृंदावन गया था। हाईवे पे गाड़ी चली, गाड़ी 160 प्लस चली गई। मैं घबरा गया कि यार कंट्रोल ना हो, क्योंकि आदत नहीं थी पहले। इतनी बड़ी गाड़ी को इतनी क्योंकि छोटी क्रेटा चलाई है अभी तक, तो उस पे तो इतनी स्पीड कभी बनाने की हिम्मत नहीं हुई। इस पे मैंने कहा चल चला के देखते हैं, बट 160 तक इतनी स्टेबल थी गाड़ी के, शिकन नहीं थी गाड़ी के ऊपर कि भैया मैं चल रही हूँ उतनी तेज, तो कुछ अनकंट्रोल हो रही हो गाड़ी। बहुत बढ़िया। गियर शिफ्टिंग सिटी के अंदर भी स्मूथ फील होती है। बिल्कुल पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता आपके गियर्स कब शिफ्ट हो रहे हैं। कूल। लेकिन एक माइलेज बहुत बड़ा फैक्टर आता है। उससे पहले रिफाइनमेंट और बता दो कि ये शोर कितना मचाता है इंजन कैबिन के अंदर? पता नहीं चलता, मैं कई बार खुद भूल जाता हूँ गाड़ी स्टार्ट है या बंद है। मतलब ऐसे लगता है यही हाइब्रिड वेरिएंट है। साइलेंट गाड़ी है, मतलब हाइब्रिड जितनी साइलेंट तो नहीं हो सकती, क्योंकि हाइब्रिड है, लेकिन ये है कि पेट्रोल के हिसाब से और डीजल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत साइलेंट गाड़ी है। और माइलेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाइब्रिड इसीलिए ले रहे हैं कि उनको 20+ का माइलेज मिल जाए। अब नॉन हाइब्रिड में ऑब्वियस सी बात है बहुत कम माइलेज मिलेगा। कंपनी ने 16 क्लेम किया हुआ है। बट डू यू थिंक कि आप कितना इससे ले लेते हैं, या कितने आपने मैक्सिमम मिनिमम, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दो माइलेज को लेके। माइलेज को लेके 2-3 चीज़ें बताता हूँ आपको। एक तो जैसे पहले बात करें हम हाइब्रिड की, जिसके ऊपर लोग ज़्यादा फ़ैन होते हैं आजकल, क्योंकि उसमें एवरेज ज़्यादा अच्छी है। तो एवरेज इतनी अच्छी कंपनी तो क्लेम करती है 24 की, बट 24 आती नहीं है, 20 के आसपास ही आती है। ठीक। अब आ जाए अगर हम अपनी गाड़ी के ऊपर, पेट्रोल वर्जन के ऊपर, तो पेट्रोल वर्जन में 2 चीज़ें हैं। देखो मेरी गाड़ी की जो वर्किंग है ना वो बहुत कम है, बिकॉज 2-3 गाड़ियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही गाड़ी चलनी है, बाकी गाड़ियाँ भी चलती हैं। सही बात। कम गाड़ी चलती है, जिस इंसान की भी गाड़ी कम चलती है और उसे इनोवा लेने का शौक है या बड़ी गाड़ी का लग्जरी का शौक है, जिससे दिखे कि भी हम अच्छी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट कार। मैंने भी इसी वजह से लिया कि थोड़ा सा ठीक है माइलेज कम है, बट फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को गाड़ी चलानी थोड़ी कम होती है, तो उसमें थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा भी लग गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इसकी कितनी निकल रही है? इसकी 7-8 निकल जाती है। सिटी के अंदर 7-8 की माइलेज आप इजीली निकाल रहे हैं? इजीली निकाल रहा हूँ मैं। लेकिन करंटली जो भी हाईवे का ट्रिप रहा उस पे आपने कितनी निकाल दी? अभी तो 12 की एवरेज आई है। कहने का मतलब अगर हम इसका कंक्लूड करें, सिटी के अंदर करंटली 7 से 8 की ले रहे हो, हाईवे पे 11 से 12 की ले रहे हो। 11 से 12 की हो रही है। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा तो अभी नहीं। इससे ज्यादा भी नहीं। और आप कैसी कार चलाते हो? बहुत रैपिड फायर की स्मूथ? नहीं, मैं बहुत स्मूथ गाड़ी चलाता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा वो तेज, जैसे लड़के जैसे नया शौक होता है उस टाइप की नहीं है। और अगर बात करूं मैं इन एलॉयज और टायर्स को मैं देख पा रहा हूं, इनकी एग्जैक्टली प्रोफाइल है
205 65 R16 16 इंच के टायर। 16 इंच के टायर है। ये थोड़ा सा हल्का सा मुझे था कि इसको हम नेगेटिव पॉइंट तो नहीं कह सकते कि नेगेटिव पॉइंट है गाड़ी का, बट ये है कि इतनी बड़ी गाड़ी है तो इसमें 17 इंच अलॉयज होते थे, टायर्स होते हैं, थोड़े से अच्छे लगते। नहीं है जो आजकल हम कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी लेते हैं ना, और उनका बेस वेरिएंट भी लेते हैं, उसमें भी 17 इंच ही आते हैं। 16 इंच, उसमें 16 आते हैं और उसके टॉप्स पे आ जाओ तो 17 पे आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें 17 इंची भी कर सकती है कंपनी, अगर करना चाहे तो मेरे ख्याल वो प्लस पॉइंट रहेगा गाड़ी के लिए। लेकिन अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें या इनकी वजह से आपको रियल वर्ल्ड में चलाने में कैसी महसूस हुई? चलाने में कोई फर्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि चलाने में कोई डिफिकल्टी आती है टायर्स की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि एक हर बंदा ना एक्सपेक्ट करता है कि हमें कुछ ना कुछ प्लस मिले, ये बड़ी गाड़ी में तो वो प्लस मिल जाए। ऐड ऑन है, ये वो आप ऐड ऑन कर दो तो वेल एंड गुड, नहीं करोगे तो अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है। ये वो वाला काम है कि बंदा जिम जाता है, बॉडी बनाता है, लेग्स पे काम नहीं करता, तो वो वाली जो पर्सनैलिटी एग्जैक्टली बिल्कुल वही गाड़ी की है। और ग्राउंड क्लियरेंस दे रही है कार सिर्फ 185 mm, टायर साइज भी छोटा है। उसकी वजह से आपको लगा कि किसी एरियाज में एमपीवी होने के बावजूद इसको निकालने में, चलाने में दिक्कत हुई हो, नीचे लगती है या थोड़ी कंट्रोल करके निकालनी पड़ती है ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से? अभी तक मैं ऐसी किसी जगह पे गया था नहीं हूँ कि जहाँ पे मुझे इस तरह की दिक्कत आई हो कोई, क्योंकि बेसिकली क्या ये सब चीज़ें आती हैं अगर आप पहाड़ी इलाके में घूमने गए हो तो वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, लोकल एरियाज में नहीं आती। बट मैं फिर भी जब भी कभी थोड़ा जैसे यहाँ पे एरिया में हम देख रहे हैं, यहाँ पे इस एरिया में अगर आप व्यू देखोगे तो यहाँ से कभी हल्का फुल्का ऊपर नीचे चढ़ाना पड़ता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं हम वैसे भी, और नई गाड़ी के हिसाब से भी बंदा थोड़ा सा केयर करता है। सही बात। और थोड़ा सा ये है कि ध्यान रखना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम तो नहीं देता? नहीं, प्रॉब्लमैटिक अगर वे से देखें हम तो नहीं है। बट ये है कि वही मैं आपको जितनी चीजें बता रहा हूँ वो सब एड ऑन्स हैं सिर्फ इसके, कि गाड़ी को थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं। सही बात है। और अगर बात करें कि ऑल 4 डिस्क मिल रही है इसमें, ABS EBD ESP सब मिलता है ब्रेकिंग को लेके। रियल वर्ल्ड में आप कह रहे हो मैंने 160 भी चलाई, उसमें ब्रेकिंग को लेके परफॉर्मेंस बहुत कंट्रोल्ड गाड़ी है, कंट्रोल्ड रही, मतलब अपने कंट्रोल में रहती है, ओवर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती गाड़ी। ठीक है, अगर आप उसे तेज चला रहे हो और आपको कंट्रोल करनी है एकदम से तो वो कंट्रोल अपना आपको देती है। ग्रेट। सस्पेंशन को लेके ना ये गाड़ी सॉफ्टर साइड पे सस्पेंशन गई कि स्टिफर साइड पे गए? अगर आपने बम्प्स फील किए हो या हाईवे पे बॉडी रोल फील किया हो, इसका सस्पेंशन किस कैटेगरी में? रेगुलर। ना मैं इसको बहुत नीचे के पॉइंट्स दूंगा, ना मैं इसको बहुत हाई पॉइंट्स दूंगा, मतलब ना मीडियम रेंज में है ना बहुत सॉफ्टर है, एक एवरेज ट्यून्ड है। हाँ, एवरेज ट्यून्ड है। और गाड़ी एमपीवी है, उसकी वजह से एक बॉडी रोल होता है। किसी भी एसयूवी को खरीदोगे ना आप, चाहे वो XUV 700 है, MG हेक्टर है, सब में एक बॉडी रोल तो आता ही है। इसमें वो कितना आता है या महसूस ही नहीं होता? थोड़ा सा आता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कि लगता है पता कि हाँ भी हम थोड़ा सा टेढ़ा होके चढ़ रहे हैं। सही बात, तो वो चीज पता चलती है। सही बात है। और बट ये है कि ऐसा नहीं, डर नहीं लगता कि अभी ये पलट जाएगी या कुछ तरह की दिक्कत आ जाएगी या मेरे को परेशानी हो रही है चलाने में, ऐसा कुछ नहीं है। और टॉकिंग अबाउट दिस, एक बार आप की से एक बार शायद वो अनलॉक करेंगे। इसमें 300 लीटर का बूट स्पेस दिया है। बिल्कुल। इसमें एक चीज का बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैंने बाकी गाड़ियां भी, मैंने MG हेक्टर को भी देखा, लेने से पहले रिव्यू हर कोई बंदा करता है। हाँ जी। तो कुछ फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया, आप जैसा कोई फ्रेंड था वो आगे कहते यार देखने में क्या अर्ज है। मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं, देखने में अर्ज नहीं है। सब गाड़ियां देखी, उसमें से मेरे को 2 ऑप्शंस पसंद आई, एक ये और एक MG हेक्टर प्लस। MG हेक्टर प्लस में एक माइनस पॉइंट थोड़ा सा ये था कि उसकी जो ये आप बूट स्पेस देख रहे हो ना, इसमें एटलीस्ट आपके सामने है कि अब इसमें 2 अटैची रख के बड़े आराम से घूमने जा सकते, क्योंकि बड़ी फैमिली जाएगी तो सामान भी थोड़ा ज्यादा होगा। जनरली हम कोई भी एसयूवी लेते हैं ना तो ये बचता नहीं है 7 सीटर के बाद। इवन सफारी में भी नहीं है, सफारी भी मैं देख के आया, MG हेक्टर भी देखी मैंने, स्पेशियस है, आगे से बहुत अच्छी सीट्स हैं, बटन्स हैं, ऊपर नीचे करना, एवरीथिंग इज गुड। बट ये जो एरिया है यहाँ पर सामान रखने की जगह नहीं है, सिवाय इनोवा के किसी में नहीं है यहाँ पे। और इसमें भी लेग रूम और सफिशिएंट मिल जाता है बहुत सब। आप बैठ के देखो, हाँ, गाड़ी के अंदर आप बैठो एक बारी, बहुत स्पेशियस गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी फीचर्स इसके अंदर आप देखोगे ना, इसमें सारी एडजस्टमेंट साइड से दी हुई हैं। कैप्टन सीट्स हैं तो बीच में से निकलने का एरिया हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है अगर आप इसको देखोगे तो इसकी मूविंग गाड़ी की इतनी अच्छी है, आप बिल्कुल आगे कर लो, यहाँ से निकल के चले जाओ, साइड से चले जाओ। जो इनकी बेंच सीट है ना, ये सेकंड रो वाली सीट फील हो रही है जो और गाड़ियों की होती है। और यहाँ पर कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है अभी तक जिसमें पीछे 3 बंदे बैठ सकते हो इजीली। और यहाँ ये इकलौती गाड़ी ऐसी है जिसमें 3 बंदे कंफर्टेबली बैठते हैं, और हेडरूम भी अच्छा मिल रहा है। हाँ, ठीक। अगर बात करें एसी परफॉर्मेंस की, इतनी बड़ी कार है, कैबिन बहुत बड़ा हो गया, तो आपकी एसी परफॉर्मेंस कैसी रही? 15-20 मिनट के बाद गाड़ी शिमला बन जाती है पक्का।
बनाई है। मतलब मैं रिसेंटली अभी आज ही दोपहर को मैं गाड़ी के अंदर एसी चला के बैठा हुआ था और 15 मिनट का, और एसी जो था वो 22 पे था, ठीक है, और एसी की स्पीड 3 पॉइंट्स थी, ठीक है। और उसके बाद भी मुझे 15 मिनट के बाद एसी को बिल्कुल 0 पे करना पड़ा, मतलब 1 पे करना पड़ा, क्योंकि ठंडक इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, लगा कि यार अब ठंडक बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन यह है कि थोड़ा सा गर्मी होने के टाइम पे थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाएगी। तो अब गाड़ी की साइलेंस की बात कर रहे थे, अब गाड़ी के दरवाजे बंद करो, आपको पता नहीं चलेगा गाड़ी स्टार्ट है। चलेगा। सीरियसली रिफाइनमेंट बहुत सॉलिड है, और जो आप स्टीयरिंग है मक्खन की तरह चलता है, आपके हाथ में अभी आप फील कर रहे हो। सीरियसली मतलब मैं कहता हूँ, मैं XUV 700 का स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ मानता था कि XUV 700 का स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा मक्खन है। अभी खड़ी गाड़ी में भी ऐसे परफॉर्म कर रही है कि इसके अंदर वेट ही नहीं है, वेट ही नहीं, मतलब बिल्कुल लाइट वेट। जो हम लोग पहले कहते थे ना वो फिंगर टच हाँ जी, स्टीयरिंग है, आप फिंगर टच से आप कहते थे ना, एक उंगली से चला के घुमा के देखो, उंगली से घूमता है, और ये खड़ी गाड़ी में ऐसे घूम रहा है। आपको पूरा हाथ यूज करने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑटोमेटिक एसी आपको मिलता है, और ये यहाँ पे देखो 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो 10 इंच की स्क्रीन है वो एक 360 डिग्री कैमरा। इसकी क्वालिटी आप एक्सप्लेन करें कैसी है, मुझे थोड़ी सी इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी आप ही बताएं सर कैसी है। इसकी क्वालिटी की मैं बात उस टाइम आपसे कर रहा था कि जो हम स्क्रीन क्लैरिटी की बात करते हैं ना, तो स्क्रीन क्लैरिटी आप देख रहे हो इसमें, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छी नहीं है, बहुत हद तक बहुत बेटर है, पर इससे थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए। मतलब अगर मैं अपनी क्रेटा की बात करूँ जो 3 साल पुरानी है, 3 साल पहले की क्रेटा की बात करूँ तो उसकी क्लैरिटी इससे ज़्यादा बेटर मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है। और वैसे इस स्क्रीन में आपको कोई लैग महसूस होता है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत स्मूथ है, स्मूथ है। और यहाँ पे जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है वो सारा एनालॉग मिल रहा है, डिजिटल नहीं मिल रहा। बीच में एक स्क्रीन है, उसमें आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन और मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेगी। अदरवाइज कार में आपको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, लेदरेट टचेज हैं। कैप्टन सीट्स हैं, तो अब ये देखो इसमें बीच में इन्होंने ये दिया हुआ है, हाँ पार्टी के लिए। अगर 4 दोस्त हैं और घूमने, जो नॉर्मली लोग घूमने भी जाते ही हैं, तो घूमने जाने के टाइम पे आपको आगे रखने के लिए जगह, सामान सब कुछ मिला हुआ है। अच्छा ये ट्रे फोल्डेबल है, अब यहाँ से बटन दबाओ, ये नीचे चली जाएगी, आपका आने जाने का रास्ता बन गया। ठीक है। और अगर आपको ये खोलनी है तो ये खोलो, तो पीछे दोनों दोस्त आगे बैठे हैं, दोनों की वाइफ पीछे बैठी हैं, बच्चे और पीछे बैठे हुए हैं, वो अपना आराम से कंफर्टेबल होके बैठे हैं। यहाँ पे लोग पीछे वाले खा पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ग्लासेस रखे हैं, इधर भी ट्रेस लगी हुई है, मतलब आपकी बियर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। सही है, सही है। इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें पूछने के बाद सर से एक फाइनल बात हम पूछने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अब तक अच्छी लगी हो लाइक करें, और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं हमसे रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड, या फ्यूचर में किसी कार का रिव्यू चाहते हैं, वो हमारे कमेंट्स में बताएं कि आप किसका चाहते हैं, हम ज़रूर लेके आएंगे। और आप भी अगर आसपास के एरिया से अपना ओनरशिप रिव्यू हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे हमें रीच करें, हम वहाँ से आपको जल्दी कनेक्ट करके आपके साथ रिव्यू शूट करेंगे। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें पूछने के बाद आपसे एक फाइनल बात पूछना चाहता हूँ, इनोवा हाई क्रॉस को लेकर सुखी फील हुआ या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा? सारे व्यूअर्स को एक कंक्लूजन में क्या कहना चाहोगे कि इस पे पैसा लगाएं ना लगाएं? जब छोटे थे ना, स्कूल में एक टेस्ट मिलता था, मैम कहती थी बेटा टेस्ट करो, 10 नंबर का टेस्ट है, उसमें से मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स किसने ज़्यादा लेने हैं किसने कम लेने हैं वो डिपेंड करता था, क्योंकि बच्चे अलग अलग थे, जैसे गाड़ियाँ अलग अलग है। सही बात है। तो ये वो बच्चा है हमारा जो इंटेलिजेंट की तरफ से आता है। तो अगर मैं 10 में से पॉइंट्स देता हूँ तो मैं इसको 8.5 से 9 पॉइंट्स दूंगा। 8.5 से 9 पॉइंट्स 10 में से आप दे दोगे? बिल्कुल, डेफिनेटली दूंगा। मतलब मैं आई एम वेरी हैप्पी टू बाय दिस। मैंने बहुत दिल से गाड़ी खरीदी है, और जितने दिल से मैंने खरीदी है उतना ही मेरे को खुशी दे रही है गाड़ी। सही बात, अच्छी लग रही है गाड़ी। मिलके इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सबको रिपीट कर देते हैं। गाड़ी के पॉजिटिव्स ये हैं कि स्पेशियस है, इंजन टॉप नॉच है, और इसके अलावा टोयोटा की ब्रांड है, ठीक है, और आपको ये फील कराती है कि यू हैव समथिंग, प्रीमियम फील है ना, जिसे कहते हैं लग्जरी फील जिसे बोलते हैं, वो कराती है। ऑन दी अदर हैंड जो भी आपको नेगेटिव या कौन से इंप्रूवमेंट सेक्टर लगे हो इस कार में, वो भी आप एक बार रिपीट कर सकते हैं। कुछ बहुत माइनर्स हैं, ज़्यादा मेजर तो नहीं है कुछ भी। माइनर्स में जैसे टायर साइज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा क्लैम्बर क्लैरिटी पे थोड़ा सा काम कर ले, थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। उसके अलावा थोड़ा सा स्क्रीन को अगर
कोशिश करे कंपनी, तो थोड़ा आजकल ट्रेंड है बड़ी हाँ, स्क्रीन बड़ी का, screen थोड़ा का। सा मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसे ये अपना MG देती है बहुत बड़े, वो भी थोड़ा अच्छी नहीं लगती वो भी स्क्रीन, ज्यादा ही होगी। बट ये थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सटीरियर वर्क पे पार्ट पे वर्क करना चाहिए कि थोड़ा से एक्सटीरियर जो ये एक्सेसरीज हैं फैक्ट्री फिटेड एटलीस्ट टॉप मॉडल में, हाँ। सब में ना दें सही लेकिन बात। टॉप मॉडल में एटलीस्ट ये चीजें जरूर दें। क्रूज कंट्रोल होना चाहिए गाड़ी के अंदर, क्रूज कंट्रोल की कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, बहुत यूजुअली यूज नहीं होता, नहीं, इन गाड़ियों में तो पड़ती रहती इन है। चीजों में पड़ती है। थैंक यू सर, इतनी सारी आपने Always बातें welcome। बताई। ठीक है, आप सभी भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जो भी ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हैं वो हमें ज़रूर रीच करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। धन्यवाद जी। यू आर वेलकम।